आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। InDesign की ग्रेप सीरीज़ में आज आपको क्वांटिफायर मेटा कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। और क्वांटिफायर मेटा कैरेक्टर्स बहुत तरह के हैं, तो मैं उसमें से सिर्फ एक क्वांटिफायर मेटा कैरेक्टर को कवर करूंगा आज, और वो डिनोट होता है इस कैरेक्टर से क्वेश्चन मार्क। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी कैरेक्टर या तो वो 0 टाइम्स या 1 टाइम और 1 टाइम्स मैच करेगा। मतलब ये कि वो आइदर प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। मतलब ये हुआ इसका कि जो भी प्रीसीडिंग कैरेक्टर है, जो सांप का कैरेक्टर है, उसको ये ऑप्शनल कर देता है, या तो वो मौजूद होगा या वो मौजूद नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं इसे हम किस तरह से अपने ग्रेप एक्सप्रेशन में, रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह से इसे हम यूज़ कर सकते हैं InDesign में। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, पहले हम इंग्लिश में देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला। एक यहाँ है और एक ये है। ठीक है, तो मैं अब ये करूँगा कि मुझे इसे मैच करना है और एक इसे मैच करना है। इन दो कैरेक्टर्स को मुझे फाइंड करना है, और उसके बाद जो भी इसके साथ प्रोसेसिंग करना है, एक बार फाइंड हो जाए तो आप इजीली प्रोसेस कर सकते हैं उसको। तो मैं ये करूँगा कि इसको फाइंड करूँगा और इसका कलर रेड या ब्लू, जो भी कैरेक्टर स्टाइल मेरे पास बना हुआ है, नहीं बना हुआ कुछ भी, तो एक कैरेक्टर स्टाइल बनाते हैं यहाँ पे पहले। और सॉरी, टू रेड और कैरेक्टर कलर में इसे कर दूंगा ये नन। अब मुझे क्वेरी करना है, क्वेरी चलाना है, ग्रेप क्वेरी के HER जहाँ भी हो उसे रेड कर देना है। तो मैं यहाँ फाइंड करूँगा HERE, और HER जहाँ भी हो मुझे उसे रेड करना है। तो मुझे अब पहले ये देखना है कि क्वेरी में क्या है लिखा हुआ मेरे पास, HER और HERE। ठीक है, HERE एक है और HER है एक। तो इसे मुझे फाइंड करना है और इसको जो है रेड कलर में कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब है 0 और 1 टाइम। तो HER तो आना ही आना है। उसके बाद एक E है जो इसमें नहीं है, दूसरे वर्ड में, ये भी मुझे फाइंड करना है, ये भी मुझे फाइंड करना है। तो इस E को मैं ऑप्शनल कर दूंगा। कैसे? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, तो ये E जो है आपका ऑप्शनल बन जाएगा। ये वाला इफेक्ट सिर्फ इस E पे पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। प्रीसीडिंग कैरेक्टर पे काम करता है ये सारा मेटा कैरेक्टर। तो मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करूँगा फाइंड बॉट में HERE और क्वेश्चन मार्क मैंने किया। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे HERE इसने फाइंड किया। अब मैं फाइंड नेक्स्ट दोबारा करूँगा तो आप देखेंगे HER भी इसने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने E को ऑप्शनल करा है। मतलब ये कि मेरे सर्च में HERE तो आएगा अगर E है यहाँ पे तो, और नहीं है तो भी उसे फाइंड करना है जो भी कैरेक्टर उसको मिल रहा है। तो यहाँ उसको HERE मिला, उसने सेलेक्ट किया। यहाँ HER में उसको E नहीं मिला तो भी उसने सेलेक्ट किया। मतलब 0 और 1 टाइम्स उसको जो भी है E नहीं मिला तो भी उसने फाइंड किया, और मिला तो भी फाइंड किया। अब मैं यहाँ चेंज ऑल कर दूंगा तो 2 रिप्लेसमेंट्स मेड दिखाएगा। सॉरी, Ctrl Z किया मैंने, यहाँ पे चेंज फॉर्मेट में कैरेक्टर स्टाइल यूज़ नहीं किया था। मुझे 2 रेड करना है यहाँ पे। अब चेंज ऑल कर दूंगा तो 2 रिप्लेसमेंट्स मेड। तो अभी आप देखेंगे HERE और ये HER दोनों रेड हो गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रेप क्वेरीज में। मैं इसे अंडू करता हूँ अभी, मुझे इसे कर देना है नन। ये नन हो गया है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, एक ये रहा स्किल्स एंड ये कैपिटल S है। तो
यहाँ आते हैं, इसे मैं डिलीट करता हूँ। स्किल्स, सॉरी, स्किल, ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, स्किल है, स्किल्स भी है। तो अब मुझे इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ये खोलूँगा विंडो और मैं लिखूँगा SKILLS, पूरा लिखा मैंने, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब मैंने अभी इसको यूज़ किया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है मैंने। ये स्मॉल होगा, इस वर्ड ने इसको ऑटो करेक्ट कर दिया इस वजह से। SKILL तो ये फाइंड करेगा ही करेगा, S भी फाइंड करेगा, बट S जो है ऑप्शनल है, नहीं मिलेगा तो भी इसको मैच करेगा, और मिल गया तो इसके साथ मैच करेगा, इसका ये मीनिंग है। तो मैं यहाँ पे अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो ये देखेंगे स्किल्स मैच किया, फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे S मिला नहीं उसको, लास्ट में S नहीं मिला, तो ये भी मैच किया, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो स्किल्स यहाँ पे उसको मिल गया S, तो उसने फाइंड किया। फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे भी S है, फाइंड नेक्स्ट यहाँ भी वही है, S है, बस सर्च इज़ कम्प्लीटेड। तो इतना जो है इसको उसको मिल गया। अब मैं ये भी चाह रहा हूँ कि कैपिटल S भी इसमें इंक्लूड हो, तो कैपिटल S इंक्लूड करने के लिए हमें करना ये होगा कि यहाँ पे एक कैरेक्टर क्लास हम बनाएंगे, इस S को डिलीट करेंगे, यहाँ से कैपिटल S और स्मॉल s दोनों लिखेंगे यहाँ पे, और इसे कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करेंगे। तो ये हमने ग्रेप में कैरेक्टर क्लास को और क्वांटिफायर मॉडिफायर दोनों को साथ में इंक्लूडिंग लिटरल्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, बल्कि चेंज ऑल करता हूँ मैं, 6 रिप्लेसमेंट्स मेड। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे रेड हुआ। ये एक देखेंगे, ये रेड हुआ, ये रेड हुआ, ये भी रेड हो गया, ये कैपिटल S वाला भी आप देखेंगे यहाँ पे रेड हो गया, मतलब कि मेरा जो ग्रेप हमने लिखा था वो ठीक काम कर रहा है। एक ऑप्शन और है, इसको कंट्रोल Z किया मैंने, एक और जगह है जो काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा, हम लोग कलर की स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिखते हैं, बट अमेरिका में कलर की स्पेलिंग को इस तरह से लिखा जाता है। तो हमें कुछ इस तरह से लिखना है क्वेरी कि ये और ये दोनों एक ही बार में चेंज, मैं इसका चेंज कर सकूं कलर या व्हाटएवर इसका साथ जो भी करना है। हो सकता है मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर स्टाइल बनाता हूं, प्लस साइज़, और कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर में इसको साइज़ में दे दूंगा 20 पॉइंट्स, और इसे करते हैं ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा COLOUR, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा, COLOUR, जिसमें से U मेरा ऑप्शनल है, ये हर जगह नहीं आएगा। ये अमेरिकन्स इसको नहीं लिखते हैं, तो इसको मैंने ऑप्शनल कर दिया। तो COLO तो आना ही आना है, U मेरा ऑप्शनल है, और रेड R भी आना ही आना है सर्च में। तो इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा उसको। अब मैं यहाँ करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो आप देखेंगे COLOUR फाइंड हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे COLOR भी फाइंड हो गया। मैं यहाँ पे चेंज फॉर्मेट करूँगा और पैराग्राफ स्टाइल में दूंगा प्लस साइज़, ओके। चेंज ऑल करूँगा, 2 रिप्लेसमेंट्स मेड, तो अब आप देखेंगे ये कलर और ये कलर दोनों साइज़ उसका बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप इसको अपने काम में इस्तेमाल में ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने में। अब एक ऑप्शन, एक एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ भी देता हूँ मैं उर्दू में। उर्दू में दरअसल ग्रेप क्वेरी लिखने में दुश्वारी ये होती है, यहाँ पे ये इंडिज़ाइन जो है लेफ़्ट टू राइट ही का ऑप्शन है, यहाँ पे इंडिज़ाइन को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। मुझे आसानी नहीं महसूस होती यहाँ फाइंड मोड में उसे टाइप करने में। तो मैं यहाँ पे उर्दू में लिखता हूँ साफ़, साफ़ लिखा मैंने, जिसमें से अलिफ़ को मुझे ऑप्शनल करना है। मैं अलिफ़ को ऑप्शनल करूँगा, फे से पहले आके मैंने एक क्वेश्चन मार्क टाइप कर दिया, और इसको मैं डिलीट करूँगा। इस फॉर्मेट को यहाँ पे क्लिक करके इसे करूँगा रेड,
और चेंज ऑल करके देखते हैं। ज़ीरो रिप्लेसमेंट्स मेड मतलब इसको फाइंड नहीं मिला शायद। फाइंड नेक्स्ट, कैन नॉट फाइंड मैच। यहाँ पे आई गेस मैंने लिखा नहीं है कुछ। एनीवे ट्राई करते हैं, नहीं है तो सही। यहाँ लिखते हैं स्वाद, अलिफ मेरा ऑप्शनल है, उसके बाद है फे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। फाइंड नेक्स्ट, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्वेरी में, वही मसला जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फाइंड नेक्स्ट, अब देखेंगे स्वाद अलिफ फे भी आया और सीन फे भी आया। मैं चेंज ऑल करूँगा, 2 रिप्लेसमेंट्स मेड। ये साफ़ भी मेरा कलर चेंज हो गया, सफ़ में भी मेरा कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप इसे उर्दू में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z किया है अंडू करने के लिए, और एक दो एग्जांपल और देता हूँ उर्दू में। कंट्रोल F किया मैंने, मैं लिखूँगा वाव अलिफ लाम दाल, जिसमें से अलिफ मेरा ऑप्शनल होगा। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, वालिद सेलेक्ट हो गया। फाइंड नेक्स्ट वलद जहांगीर, ये भी मेरा सेलेक्ट हो गया। तो क्वेरी क्या है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से कॉपी और पेस्ट। हैंग कर गया है ये। एनीवे कॉपी और यहाँ पेस्ट करते हैं इसे। ये क्वेरी है वाव अलिफ, अलिफ मेरा ऑप्शनल है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है मैंने, और लाम और दाल आना है उसके बाद। अच्छा, एक ऑप्शन और मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको उर्दू का। रब्बुल इज़्ज़त, तो मुझे यहाँ पे अल इज़्ज़त और इज़्ज़त ये दोनों सेलेक्ट करना है। तो मैं कंट्रोल F करूँगा और यहाँ पे इसे मैं करूँगा, इन दोनों को मुझे ऑप्शनल करना है। तो इन दोनों को ऑप्शनल करने के लिए मुझे करना ये होगा कि एक पहले तो मुझे ये बनाते हैं और इसमें मैं लिखूँगा अलिफ लाम, और बाहर आया मैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क। अलिफ को मैंने किया ऑप्शनल और यहाँ पे मैं इज़्ज़त लिखूँगा। अब देखते हैं ये क्वेरी सही चलेगी कि नहीं। फाइंड नेक्स्ट, ठीक है चल गई, और फाइंड नेक्स्ट तो देखेंगे अल इज़्ज़त और इज़्ज़त दोनों ही इस क्वेरी में आ गई है। अलिफ लाम को मैंने ऑप्शनल रखा था, मतलब वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो मैंने अल इज़्ज़त को और इज़्ज़त को दोनों को टारगेट किया है यहाँ पे, तो वो दोनों इस्तेमाल, वो दोनों जो है एक सिंगल कोड से एक्सेस आप कर सकते हैं ग्रेप क्वेरी में। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में ग्रेप की किसी दूसरी टॉपिक के साथ।